निर्वाचन आयोग, ठीक है। कल हम आप लोगों को क्या पढ़ाए थे? ईवीएम, वीवीपैट, नोटा, बैलेट पेपर, ठीक। जब पहली बार भारत में चुनाव हुआ तो बैलेट पेपर से होता था, उसमें ईवीएम थी ही नहीं, ठीक। वीवीपैट से धीरे धीरे बदलाव होता आया, ईवीएम पे आए लोग। ईवीएम देखिए, कल बताया था ना कि इसको कैसे किस तरीके से हैक किया जा सकता है। एक तो रास्ते में बदल लीजिए, एक तो भाई वायर कर दीजिए अंदर अंदर। लेकिन जब से वीवीपैट आया है, वोट वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जब से ये आया है तब से कुछ हद तक ठीक है। लेकिन फिर भी अब इस समय जैसा चल रहा है बर्ताव सुप्रीम कोर्ट के सामने वकीलों का, अब वकील सब तो एकदम सीधे सीधे साफ है बोल रहे हैं कि हम होने ही नहीं देंगे 2024 का चुनाव, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। वो तो दावा भी कर रहे हैं कि आप नहीं हैक हो सकता है, आपको इतना वोटिंग मशीन दीजिए, हम लोग हैक करके दिखा रहे हैं। तो दिखाते हैं, दिखाए हर जगह वीडियो दिखाते ना दिखाएंगे। कल भी रहते थे आप 25 तो 30 तो जो भी आपको लगे दे दीजिए, हम लोग हैक करके दिखाएंगे आपके सामने। अब दिखाए भी लोग, कहीं देखिए ना, ये आया हाल ही का वीडियो, कई वीडियो दिखा रहे हैं हैक करके। देखिए भाई, हम लोग तो उसके जानकार तो हैं नहीं ईवीएम के बारे में, लेकिन जैसे हम लोगों को समझ में आता है वैसा बताते हैं अपना। बाकी उन लोगों की मर्जी, बदलें, हमारा भी हक है बोलने का, हम भी तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ऐसा थोड़ा है कि हम नहीं बोलेंगे, पूरा हक है बोलने का हमारा, ठीक है। बैलेट पेपर से चुनाव होने का यही मतलब है कि बहुत ज़्यादा पेड़ कटना होगा, ठीक है। हर समय विधानसभा का चुनाव होता ही होता है, लोकसभा का चुनाव होगा ही होगा, उपचुनाव होगा ही होगा, प्रधानी का चुनाव हर जगह होता ही है, बीडीसी का होता ही है। सब पेपर जो आ रहे हैं इससे पर्यावरण की क्षति होती है। सर क्यों बाकी सब पेपर आते हैं, इन सबका फेल नहीं हो जाता, उसका लिंक नहीं होगा? नहीं, पेपर थोड़ा भी फेल होता है, पेपर इन सबसे नहीं नुकसान हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। अरे जैसे हम एक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इस ईवीएम का जो सिस्टम है, अगर ये सही नहीं लग रहा तो कुछ इसमें चेंजिंग किया जाए। हम तो वैसा तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जानकार तो हम है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें और ये सब मतलब चीजें हैक हो सकती है, इन पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, कब खराब हो जाएगा, कब का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं और मतलब इंटरनेट वाले सिस्टम में से गड़बड़ है, इंसान द्वारा बनाई गई चीजें। ठीक है, ये हम बता चुके हैं हम लोग। अच्छा, ये जब चुनाव होगा तो वोट ही पड़ेगा, ठीक है। जब वोट पड़ेगा तो लोग चुनाव को जीतते हैं, ठीक। हमने आप लोगों को प्रणाली पढ़ाई है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का हिंदी है पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। इसका मतलब ये है पहले आओ पहले पाओ। और ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन कमीशन द्वारा 2013 में इसको ऐड किया गया। कल बताए थे आप लोगों कि सुप्रीम कोर्ट जब ये बोली, थोड़ा सा उसको ओपन कर देंगे क्योंकि ठीक 2013 में सुप्रीम कोर्ट जब कही कि इसमें एक नोटा भी जोड़ा जाए, चाहे ये ईवीएम हो और चाहे बैलेट पेपर हो। जैसे गांव में जो प्रधानी वगैरह का चुनाव होता है बैलेट पेपर भी हो रहा है फिलहाल, कुछ जगहों पे हुआ है।
ठीक है। कुछ जगहों पर ईवीएम से हुआ है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अभी ईवीएम से नहीं हुआ है। अभी तो हम फिलहाल जो पिछले 2021 में हम लोग चुनाव कराए हैं वो तो बैलेट पेपर पे ही था। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे होता है। और हम आप लोगों को कल बताए थे कि जब 2013 में इस नोटा को ऐड किया गया तो इस नोटा का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या सोच के इसको ऐड कराई, क्या उसका फ्यूचर प्लानिंग है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है सुप्रीम कोर्ट की, ये हमको नहीं समझ में आया। लेकिन आप बताइए कि जब किसी भी जगह का किसी भी पोलिंग बूथ पे अगर मान के चलिए कि 5,000 वोट पड़ना है और 3,000 वोट पे नोटा पड़ गया, तब तो उस चुनाव को रद्द हो जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बोल दी कि इससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोली है इलेक्शन कमीशन, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बोली है कि इस 3,000 के नोटा पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो इस 3,000 में से जो नोटा पड़ गया बचा 2,000, अब इस 2,000 में से जो इस वाले सिस्टम में आएगा वही जीतेगा। सोचिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो फिर इसको ऐड काहे किए तो हमको ही नहीं समझ में आता है। कोई औचित्य तो नहीं है। अरे इसको ऐड करने का मतलब तभी आता, उसका अच्छा निष्कर्ष तभी निकलता जब आप चुनाव में जो लोग यहाँ पे खड़े होंगे, जो व्यक्ति खड़ा हुआ रहा होगा, आखिरकार इस 3,000 लोगों ने नोटा को दबाया, ठीक है, 3,000 लोगों ने नोटा दबाया तो क्या सोच के दबाया होगा? इन लोगों की योग्यता नहीं रही होगी, ये लोग योग्य नहीं रहे होंगे तभी तो दबाया होगा नोटा ना। तो जो लोग इसमें खड़े हैं उनको काहे नहीं आप उनकी योग्यता समाप्त कर देते हैं कुछ दिनों के लिए कि आप कुछ दिनों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं कहती है, ये कहती है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे इसको लेके तब फिर नोटा दबा के क्या करेंगे बताइए? इस नोटा को दबाने से क्या होगा आपके? तब देने दीजिए ना वोट, जिसको देना हटा दीजिए नोटा को। लेकिन कहाँ हैं हम तो अपना दिमाग चलाते हैं। ठीक, अब इस 2,000 में से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे जो पहले आएगा वही जीतेगा। ठीक है, अब 2,000 में से कितने लोग खड़े हैं, कौन चुनाव कितने लोग लड़ रहे हैं, 2,000 वोट पाना जिसको है 2,000 लोगों का, अब इसमें कितने लोग खड़े हैं, मान के चलिए कि इसमें से अगर 5 लोग खड़े हैं तो लगभग 400 लोग पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस 400 में से किसी को 500 मिलेगा तभी तो जीतेगा, या 420 मिलेगा, 450 मिलेगा तभी तो जीतेगा। थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो जीत पाएगा ना। ठीक है, तो पता नहीं ये नोटा वाला सिस्टम लाके क्या किए हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टियां हैं चुनाव लड़ती हैं वो इस वाला सिस्टम पे तो चुनाव लड़ी है। जैसे लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा। ठीक, 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, वो होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे होगा। ठीक, किस पे होगा? FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक, इस पे चुनाव होगा। जब चुनाव होगा तो हम आपको बताते हैं कि हमें सरकार बनाना होता है। जब प्रधान लोकसभा का चुनाव होता है तो हमारे यहाँ केंद्र की सरकार बनती है लोकसभा के चुनाव से। ठीक, केंद्र की सरकार बनती है। और केंद्र की सरकार बनती कब है, क्या होना चाहिए इसके पास, आप लोगों को पढ़ाए हैं। साधारण बहुमत आपके पास होना चाहिए, तब आप सरकार बनाएंगे। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास बहुमत भी नहीं हो पाता है।
ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुमत नहीं हुआ, जैसे बिहार का। ठीक है, बिहार में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, ठीक, वहाँ पे एक एलजेपी है, लोक जनसत्ता पार्टी, चिराग पासवान, ठीक है, इसमें इसके हैं पार्टी के। ये जो आरजेडी है, सर्वाधिक सीट बिहार में इसको मिली। ठीक, यहाँ पे 243 सीटें हैं विधानसभा के। आप लोगों को पढ़ाएं कि 50% +1 होना चाहिए। कितना सीट चाहिए? 122, 244 होगा तभी तो, यानी 122 चाहिए। ठीक है, आरजेडी के पास टोटल सीटें थी लगभग 110। ठीक है, इसके सब कांग्रेस वगैरह का मिला के इसके पास टोटल 110 थी। जेडीयू के पास 40-45 थे। ठीक है, कितना हुआ ये? 155 हो गया, 243 ना, 72 की 73 इसके पास है, बीजेपी के पास, कुछ इसके पास थी, ऐसा ही करके लोगों के पास थी। बहुमत किसी के पास नहीं हुआ। ठीक है, जब बहुमत किसी के पास नहीं, इसके पास शायद 79 है शायद। ठीक है, 9-5 14 होगा, 7-4 11 12। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जब पहली बार चुनाव लड़े 2020 में, ये लोग चुनाव लड़े तो जेडीयू और बीजेपी मिलके अपनी सरकार बना दी। बहुमत नहीं था वहाँ पे, किसी के पास 50% +1 नहीं है। ठीक है, साधारण बहुमत भी किसी के पास नहीं है। अब क्या होगा? अब करना होगा आपको गठबंधन। कोलेशन, ठीक है, गठबंधन, इसी को कहा जाता है गठबंधन। ठीक है, आप जब कभी भी सरकार नहीं बन रही है, बहुमत में नहीं आ रही है, तो दो पार्टियों का गठन करके, दो पार्टियां मिलके सरकार बना सकती हैं। ये वहाँ पे एक इसी तरह यही इसी पे जस्ट उठाया गया था, एक शॉर्ट वीडियो में था कि ये मतलब एक लड़का पास हुआ, उसका सर्वाधिक नंबर था, उस क्लास में शायद 87 या 83 था। ठीक है, उस जो 3 दोस्त थे सब, उन तीनों दोस्तों में किसी का 60 था, किसी का 65 है और किसी का 53 है, ऐसा कुछ करके तीनों ऐड कर दिए। सब तीनों ऐड करने के बाद बता दिए कि मेरा तो 150 के ऊपर है, तो इससे तो मेरा ज़्यादा है। ठीक है, तो टॉपर हम लोग हुए ना, टॉपर तो हम लोग हुए। ये टॉपर कैसे इस क्लास का? हम तीनों टॉपर हैं। अब हम लोग अपने में लड़ाई करेंगे कि हम क्या बनना चाहेंगे, लेकिन टॉपर तो हम हैं। लेकिन वहाँ पे नियम नहीं लागू है। ये जो टॉपर की बात तो बच्चे कर रहे हैं सब, खैर वो इसी पे बनाया गया था, इसी चीज़ पे बनाया गया था, इसी को देखते हुए कि ये बताइए कि जब इस पार्टी के पास बहुमत नहीं था, इस पार्टी के पास बहुमत नहीं था, तो ये दोनों आपस में साझा की कि एक काम करिए, 3 साल आप लूटिए, 2 साल हम लूटेंगे। ठीक है, आइए मिल के लूटते हैं, देखते हैं कि कौन ज़्यादा लूट के दिखा देता है। ठीक है, तो लूटेंगे ये लोग, तो 3 साल लूट लिए, तब तक आ गई सरकार दूसरे की बदल गई। वहाँ पे नीतीश कुमार बीजेपी से अपना माथा तोड़ लिए, आ गए आरजेडी के साथ, अब इसमें ये लोग मिलकर लूट रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है गठबंधन। जब आपके पास 50% +1 नहीं है, तो आप सरकार बनाने के लिए सोचेंगे किसी न किसी तरीके से। और सोचिए, दिमाग लगाइए कि जब हम ये सोच रहे हैं कि ये चुनाव हो रहा है और हमारे पास 50% +1 होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि नहीं, अगर आपके पास कोई पार्टी आ रही है तो उसको आप मर्जर कर लीजिए, मर्जर करके आप आगे बढ़ा लीजिए। काहे? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चीज़ क्यों बोल रहा है? इसलिए कि हमें दोबारा चुनाव ना कराना पड़े। नहीं तो कभी जब हंग असेंबली हो जाता है ना, त्रिशंकु सभा का मतलब है कि यही त्रिशंकु सभा यही होती। ठीक है, न इनके पास बहुमत है, न इनके पास बहुमत है, न इनके पास बहुमत है। ठीक है, ये तीनों में से किसी और के पास, किसी के पास बहुमत नहीं है। अब यही हुई थी त्रिशंकु सभा। ठीक है, कहाँ है? सरकार बनाना है, कोई एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहता है। ठीक है, फिर सरकार को उपचुनाव कराना होता है, फिर से दोबारा
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको फिर से चुनाव कराना पड़ता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि किसी भी तरह तुम लोग मिल के लूट लेना, तुम लोग लूट लेना, लेकिन सरकारवा तुम लोग बना लो। ठीक है, ये होता है गठबंधन सरकार। इस तरह गठबंधन बनता है। ये आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड करती है कि आप 2 लोग मिल के इस काम को करिए। ठीक है, तो चुनाव होगा, चुनाव में अगर 50% +1 पाए तो जीते, नहीं पाए तो फिर इस तरह का गठबंधन करेंगे। ठीक है, हो सकता है कभी नहीं भी पसंद आया गठबंधन, जैसे आरजेडी जेडीयू को पसंद नहीं है बीजेपी के साथ। ठीक है, बीजेपी टूट गई, सरकार से गिर गई। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि पार्टी से ही टूट जाते हैं लोग, जैसे शिवसेना का हाल हुआ। शिवसेना से एकनाथ शिंदे लगभग 40 विधायकों को लेके निकले, शिवसेना को तोड़ के ही रख दिए पूरा। तो उस पार्टी से टूट के कैसे अलग हुए, क्या है उसका रूल, कैसे आप अलग हो सकते हैं, वो आता है आपके दल बदल परिवर्तन के आधार पे, दल बदल अधिनियम। ठीक है, समझा रहा चीज़। अब हम लोग को पढ़ना है दल बदल अधिनियम। ठीक, ये गठबंधन सरकार समझा है, ये तो बहुत पहले बता दिया गठबंधन कैसे बनता है, लेकिन एक चुनाव होने के बाद सरकार नहीं बनी। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड करता है कि आप, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये पावर दिया है, अब ये चीज़ जैसे जिसके पास हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि अगर मान के चलिए कि ये बातें लोकसभा के लिए होंगी और ऐसी बातें हो जाए लोकसभा में भी, तो किसे रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए कि आप प्रधानमंत्री के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो जो ज़्यादा वोट पाए, जिसके पास ज़्यादा वोट है, जिसके पास ज़्यादा सीट है, राष्ट्रपति सबसे पहले उसको बुलाते हैं। उसी तरह राज्यों में राज्यपाल बुलाते हैं मुख्यमंत्री के लिए। ठीक है, लेकिन हम आपको एक चीज़ और बताएं कि अगर कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि साधारण बहुमत नहीं बनता है, फिर भी सरकार चल जाती है। सरकार तो अब बना लिए, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है, तो उसमें आपको विश्वास पारित कराना पड़ता है, विश्वास मत आपको पारित कराना पड़ता है। अगर आप उस विधानसभा में, उस लोकसभा में अगर आप विश्वास प्रस्ताव पारित करा लिए, तब आपकी सरकार अल्प बहुमत में भी चल जाएगी। जैसे यहाँ पे चाहिए 122 सीट, आपके पास 110 सीट है, आपको राज्यपाल ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं, आप बनिए मुख्यमंत्री। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष वाले ला देते हैं। जैसे ही आपकी सीटें कम होती हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला जाता है, तो आपको उसके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। आप अपना विश्वास जताइए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको दिखाना पड़ता है कि नहीं देखिए हम हैं, अल्प बहुमत में ही है लेकिन हैं। ठीक है, तो ये जो है गठबंधन से सरकार चलती है, कोalition बनता है इन लोगों का। ठीक है, अब ये लोग कैसे अपने दल को बदल लेते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं दल बदलू। जैसे ओम प्रकाश राजभर, उनका तो कोई ठिकाना नहीं रहता है सही बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, अभी तो आदित्य राजभर एक बयान दिए हैं, मतलब किस तरह के ये लोग हैं ये हमको समझ में नहीं आता। आप ये कौन बयान देने वाले होते हैं? आदित्य राजभर बयान दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हमें परमिशन दीजिए, हम जाके पश्चिम बंगाल में सबके सीने में झंडे श्री राम का गाड़ के आएंगे। हम 5 लाख लोगों को यहाँ से ले जाएंगे। किस बेस पे कह रहे हैं? दूसरा देश है क्या वो? पर आपकी हिम्मत कैसे हो रही है कि आप इस ऐसे शब्दों का आप बयान दे रहे हैं? बोलिए, आप एक संवैधानिक देश में रह रहे हैं और आप इस ऐसे शब्दों का बयान कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि सरकार है सत्ता में और आपकी पार्टी है इसमें। संविधान वगैरह पता नहीं है, सोच रहे हैं कि जिस दिन लपेटे में आएंगे ना समझ में आ जाएगा। अरे आप बयानबाजी कर रहे हैं, सब बयानबाजी सेव करके रखेंगे, जिस दिन सरकारवा पलट गई अंदर कर दिए जाएंगे। ये सरकार है, आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े धुरंधर हैं, हम ही सब आगे हैं, लेकिन भाई अब वो आपकी मर्जी है। अगर सरकार पढ़े तो जो ये सब बोल रहे हैं इसका पता ही चलेगा कि गाय ठीक है, कल हम सोचे कि भारत तो पूरा राममय हो गया। ठीक है, हम सोचे बहुत, मतलब मन से सोचे कि पूरा भारत मेरा राममय हो गया, हम भी खुश हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। और अब हम ये सोच रहे हैं
कि भारत किस दिन पूरा स्वास्थ्यमय होगा, भारत किस दिन पूरा स्वच्छमय होगा, भारत किस दिन पूरा शिक्षामय होगा, ठीक है, भारत किस दिन रोजगारमय होगा, ठीक है। अब हम इसका इंतजार कर रहे हैं, भारत में किस दिन जातिगत की व्यवस्था खत्म होगी, किस दिन छोटी जातियों का बड़ी जातियों से अंतर खत्म होगा, किस दिन धर्म का अंतर खत्म होगा, ठीक है। हम जब वहाँ पे गए थे तो हम सोचे कि हम जब हमको बोलना ऐसा लगा कि हमें बोलना चाहिए, तो हम यही सोचे कि अगर हम अपने शब्दों में अगर बोलेंगे तो हम यही कहेंगे कि अगर आप 550 साल बाद आए हैं तो आपसे एक आग्रह है, हाथ जोड़ की विनती है कि ये जो लोग धर्म के गलियारे में घूम रहे हैं, एक दूसरे को बांटे हुए घूम रहे हैं, झंडे में लेके घूम रहे हैं कि जय श्री राम जय श्री राम, लोग धर्म में बांट रहे हैं, लोगों को जाति में बांट रहे हैं। अगर आप आ गए हैं वास्तविकता में तो इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करिएगा। हमारा यही से आपसे आग्रह है। बाकी लोग बेरोजगारी में जी लेंगे, नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, जी लेंगे, ठीक है, कम से कम इसको ख़त्म कर दीजिए अगर आप ऐसे आ गए हैं तो, ठीक है। लेकिन आप जिस तरह अयोध्या में आप लोगों ने घर गिराया है और लोगों की तकलीफ़ें, दर्द और पीड़ा देख के आप सोचिए कि हमें जब हम एक वीडियो देख लेते हैं तो एक ऐसी अनुभूति होने लगती है कि क्या ही कहा जाए उस पर, ठीक है। आखिरकार उस महिला के आंखों में आंसू, उस पुरुष के आंखों में आंसू, उन बच्चों के आंखों में आंसू क्यों आया? कोई तो रीजन रहा होगा। क्या उनको राम के आने की खुशी नहीं है क्या? आखिरकार नहीं है तो क्यों नहीं है? आखिरकार उन्हें राम के आने की खुशी नहीं है तो क्यों नहीं है? वो भी तो हिंदू हैं, उनकी आंखों में आंसू क्यों हैं? राम के आने से उनके आंखों में आंसू क्यों हैं? क्योंकि जब आपने उनका घर गिराया तो उनको सही मुआवजा नहीं दिया। आपको इतना ही राम को लाने की खुशी थी तो अगर उनके घर की कीमत 10 लाख थी तो आपको उनके घर की कीमत 20 लाख देनी चाहिए थी। इतनी ही खुशी थी तो आप किस तरह लाते? लोगों का घर तोड़ के और तकलीफें दे के लाए हैं राम को, और सोचिए कि जिस पुरुषोत्तम राम को लाए हैं वो राम भगवान है, वो उसका भी है। सबसे पहले आपसे पहले वो उसका सुनेगा, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई अब आप लोगों की मर्जी है, किसे रुला रहे हैं, किसे हंसा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो सब पॉलिटिसाइज किए ही आप लोग हैं, ठीक है। हम खैर नहीं देखे हैं, हम शायद हमारे आंखों के ना चढ़ा हो। द्रौपदी मुर्मू शायद मंदिर के अंदर नहीं गई हैं, शायद हमको पूरा पता नहीं है। बहुत लोग नहीं अब यही तो नहीं समझ रहा आई है कि नहीं आई है। द्रौपदी मुर्मू शायद मंदिर पे नहीं आए हैं क्या? अब पूरा हमको देखिए क्लियर नहीं है हम। योगी जी दिखे थे, मोदी जी तो अरे अगर मान के चलिए, मुझे तो पता नहीं है, अगर द्रौपदी मुर्मू जी नहीं आई रही होंगी ना तो सबसे बड़ा है कि वो एसटी से आती है। नहीं ऐसा ही है, वो लोग ऐसा नहीं, ऐसा ही करेंगे ये लोग ऐसा ही करेंगे। राष्ट्रपति ही दिल्ली के एक मंदिर में केंद्रीय 2 मंत्रियों को जाने दिया गया था, यही देश की राष्ट्रपति है, उनको जाने नहीं दिया गया था। अगर ये लोग ऐसा किए होंगे, हमें खैर पता नहीं है, अगर ऐसा हुआ होगा तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश की राष्ट्रपति एसटी से आती हैं, उनको नहीं आने दिया गया होगा, ठीक है। बड़ी बात ये बात जो फंसी है ना कि धर्म के अंधे में, धर्म में जो अंधे पड़े हम लोग हैं ना, इसमें ये बात फंसी है। हम दिखा रहे हैं कि हम एसटी जाति से उठा के देश के राष्ट्रपति बनाए हैं और मजा ले रहे हैं आप लोग धर्म को लेके। अभी कह रहे हैं लोग कि लोग बाद में आएंगे, आप ही का आना जरूरी था, देश का राजा आया ही नहीं। कहिए ना सीधे सीधे कि हम चुनाव कराना चाहते हैं इस पे, और आप कल के बाद आज देखिए कि किसी के अंदर वो भावना होगी ही नहीं। जितने लोग चिल्ला रहे थे कल जय श्री राम ना, पूछ लीजिए जाके, आज चिल्ला रहे मंदिरों में राम भगवान से ज्यादा इनकी तस्वीर लगी उसमें, ये क्या है? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दल बदल अधिनियम। ठीक है, ये आया आपका 52वां अमेंडमेंट था। उन्नीस 85। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार थी वर्तमान में। 1984 में इंदिरा गांधी जब उनके ही
मतलब जो रक्षक थे उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो देश के प्रधानमंत्री बनाए गए राजीव गांधी। राजीव गांधी को ऐसा लगा कि क्या होता है ना कि पहले जब पार्टियों से लोग टूट जाते थे, लोग अलग पार्टियां बना लेते थे, थोड़ा सा भी खिन्नता आती थी, थोड़ा सा भी नाराजगी आती थी, जैसे आज ही है ये लोग हैं, इन लोग में थोड़ा सा कुछ होता तो मुँह फुला उधर, थोड़ा सा मुँह फुलाएगा तो थोड़ा वो उधर होगा, ठीक है, तो अलग हो जाते हैं सब। उसी तरह उस समय जब पार्टी होती थी जो थोड़ा सा भी खिन्नता होती थी, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के दो दिग्गज नेता हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ठीक है। इन लोगों में ये टसन चलता है, ना वो उनको पसंद करते हैं ना ये इनको पसंद करते हैं। अब दोनों लोग दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के। कांग्रेस अगर हारी है राजस्थान में तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इन लोगों का एक न होना, ठीक है। कांग्रेस जो हारी है चुनाव राजस्थान में, कांग्रेस चुनाव जिंदगी में राजस्थान में ना हारती। अशोक गहलोत ने इतना काम किया था वहाँ पे कि जिंदगी में ना हारती, वहाँ पे जो ये था ना चुनाव इसमें हारती ही नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ा रीजन रहा इनके हारने का सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक ना होना। वो तो कांग्रेस पता नहीं कैसे इन लोगों को एक मंच पे ला के रखी है, और दोनों दिग्गज नेता हैं, ठीक है। तो जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो जैसे हम लोग आज सोच रहे हैं सर्वाधिक कम मतलब सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ही हैं, ठीक है। तो उनके विचार में आया कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि लोग जब दल का परिवर्तन करते हैं तो आपको दलों का परिवर्तन न करने दिया जाए, क्योंकि जब सरकार गिरा दे रहे हैं आप लोग सरकार गिरा दे रहे हैं, निकल जा रहे हैं, भाग छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ऐसा नियम था ही नहीं पहले, ठीक। जब 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ तो उस समय 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, ये जोड़ी गई। एक चीज और आप लोगों को बताया है कि 10वीं अनुसूची जो है किस चीज के लिए जोड़ी गई थी। 36वां संविधान संशोधन हुआ था जब सिक्किम, नहीं ये नहीं, ये तो अलग है, अभी तो हम बताएंगे इसको। इससे ये पहले एक बार समाप्त कर दिया गया है। जब सिक्किम को ऐड किया जा रहा था भारत में राज्य के रूप में 35वां 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1974-75 में, ठीक है, तो आप लोग को हम बताए थे कि इस अनुसूची को जोड़ा गया था, लेकिन जब भारत का ये पूर्ण राज्य बन गया तो इस अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो 10वीं अनुसूची है ये अब जो है फिलहाल दल बदल के आधार पर आधारित है, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। हुआ क्या था, ये जो सर्वाधिक जोर पड़ा इसका हरियाणा के एक विधायक थे, हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयाराम, ठीक है। इस व्यक्ति का हम क्या ही बोले, ये इतना खतरनाक व्यक्ति है कि ओम प्रकाश राजभर से भी खतरनाक निकल गया, ठीक है। ये ओम प्रकाश राजभर से खतरनाक निकल गया। ये एक दिन में 5 पार्टी बदला, एक दिन में 5 पार्टी, ठीक है। एक दिन में 5 पार्टी बदला है। सोचिए कि कितना खतरनाक आदमी है ये, तो प्रकाश राजभर से कितना कई गुना खतरनाक है, ठीक है। इनका नाम था गयाराम। तो इसी पे लोग कहने लगे आया राम गया राम, आया राम गया राम, आया राम गया राम, ठीक है। 5 बार किसी पार्टी का बदलेंगे तो क्या होगा। इसी को देखते हुए राजीव गांधी ने ऐसे कदम उठाए थे कि लोग अगर बदल रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए उनको रोकने के लिए कोई ना कोई नियम कानून बनाया जाए, ठीक है। आप जब दल बदल करते हैं तो जब आप दल परिवर्तन करते हैं अपना, तो आपकी चल दी जाती है सदस्यता, जिसके ठीक है हम बताएंगे अभी। आपकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है। जाएगी या नहीं जाएगी इन दोनों के लिए नियम है
कि आप कब दल परिवर्तन आपका हो रहा है तो आपकी सदस्यता जा रही है, कब दल ऐसा परिवर्तन हो रहा है जब आपकी सदस्यता नहीं जा रही है। ठीक है, तो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि संसद में कितने प्रकार के लोग, कितने प्रकार के सदस्य बैठते हैं संसद में। संसद में कितने प्रकार के सदस्य बैठते हैं। देखिए, एक तो जो किसी दल का व्यक्ति है वो दल का निर्वाचित, ये संसद के सदन में बैठ सकता है। अच्छा, ये संसद के लिए ही नहीं था, ये विधानसभा के लिए भी था। ये जो है आपका संसद के लिए भी था, विधानसभा के लिए भी था। ठीक है, तो एक तो था जो दल का चुना या निर्वाचित है, वो संसद में बैठेगा या विधानसभा में बैठेगा। ठीक है, दूसरा वो व्यक्ति बैठेगा जो निर्दल लड़के गया है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है जो बिना किसी दल का लड़ा हो, जो बिना किसी दल का लड़ा हो, निर्दल ही होता है ना। तो जो जीता है वो जिस लोकसभा सीट से या जिस विधानसभा सीट से वो जीता है, उसकी भी तो अधिकारिता है ना कि वो विधानसभा और संसद में जाके बैठे। सर, अगर कोई सदस्य अगर निर्दल लड़ा है, जब तक वो कोई पार्टी निर्दल लड़ने के बाद अगर जब तक कोई पार्टी ज्वाइन ना कर ले, पार्टी को ना कर, तब तक संसद बैठ सकता है। तब तक बैठेगा ही, मतलब जितने तक बैठ सकता है, पूरा ही बैठेगा। अगर ये निर्दलीय लड़ा है चुनाव, ठीक है, तभी जैसे उस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना ये, तो किस लिए बैठेगा ही ना वो। मतलब इसकी कोई पार्टी नहीं कोई पार्टी है। निर्दल का मतलब है कि बिना दल का। ठीक है, यानी एक तो संसद में वो लोग बैठते हैं जिनका दल होता है, जो किसी दल से हो, जैसे बीजेपी से, लोकसभा से, यहाँ से वाराणसी से आपके सांसद हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी से हैं, संसद में बैठते हैं। ठीक, चंदौली से हैं नरेंद्र नाथ पांडे, ठीक है, बैठते हैं। वर्तमान में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, ठीक है, वो बीएसपी से हैं, ठीक है, बैठते हैं। अखिलेश यादव इससे पहले समाजवादी पार्टी से थे, आजमगढ़ से संसद में बैठते थे, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। वो वर्तमान में दिनेश लाल यादव हैं आजमगढ़ से, वो संसद में बैठते हैं, पार्टी से हैं कि नहीं। ऐसे ही बहुत से नेता हैं जो बिना दल के हैं, वो भी जाके संसद में बैठेंगे। ठीक है, दो हो गए। एक तो जो दल से संबंधित है वो, दूसरा वो जो निर्दल है। ठीक, तीसरा होता है मनोनीत। ठीक है, तीसरा मनोनीत होता है कि नहीं। मनोनीत राष्ट्रपति अपने मन से लाता है कि नहीं 1/12 भाग को, 1/12 में भाग को लाता है ना राज्यपाल। 1/12 भाग को राज्यपाल लाता है कि नहीं, राज्यपाल भी लाता है विधानसभा में। ठीक है, और सोचिए कि सॉरी विधान परिषद में लाता है, और राष्ट्रपति राज्यसभा में लाता है 12 लोगों को। आज लोकसभा में 2 लोगों को ला जाता था, हटा दिया गया है। यानी जो लोग 12 लोग बैठे हैं मनोनीत हो के संसद में, तो मनोनीत है ना, वो लोग भी संसद में बैठेंगे। बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, बैठेंगे ना। अब ये लोग चुनाव लड़के आए हैं, कोई निर्वाचित होकर आया है, कोई निर्दल आया है, कोई मनोनीत आया है। ठीक है, आप इसमें जो चुनाव जीता होगा, कोई हारा होगा। ठीक, तो जो जीता होगा उसके पास होगा 50% +1। ठीक, जैसे अभी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी ये लोग मिलके बनाए हैं, सरकार बनाए हैं अपनी, ये तो लोग गठबंधन करके बनाए हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि आप ये जो आपका 545 सीट है, लगभग 273 सीट ये होता है। ठीक है, 273 सीट। देखिए होता क्या है, हम लोग कभी नहीं कर पाते हैं, 2 हम लोग पहले मनोनीत करते थे। ठीक है, जो वास्तविक बहुमत हमारे यहाँ का होता है, ये 543 का ये होता है 272 ही। ठीक है, 272, क्योंकि इस 545 में से 2 हम मनोनीत कर लेते थे ना, इनको हटा दिया गया है अब।
ठीक, जो वास्तविक होता है वो 272 ही होता है। ठीक, अब मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, कोई ऐसी पार्टी कोई है जिसको 280 सीट ही मिली, ठीक है, 280 सीट मिली। हुआ क्या, बाद में इसके जो 10 गो हैं सांसदवा, जो इसके 10 सांसद हैं, वो निकल छोड़ के भाग गए। ठीक है, छोड़ के भागने का मतलब ये है कि ये सब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए। ठीक है, ये सब क्या किए, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए। ये होता था 1985 से पहले। ठीक है, दूसरी पार्टी, अब बताइए कि चाहिए 272, हो गया 270। अब तो आपके पास सरकार नहीं बनाने की ताकत नहीं है, नहीं है ना, है आपके पास नहीं है, आप कैसे बनाएंगे। अब ये 10 भागे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे वाले में किसी में जाके मिल जाएंगे, अब उसकी सरकार बन जाएगी कि नहीं। इसी चीज को रोकने के लिए ये 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया और 10वीं अनुसूचित दल बदल जोड़ी गई। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब वो जीता, लेकिन अगर बाई मिस्टेकली वो पार्टी बदल लिया तो उसके लिए क्या करेंगे आप। तो उसके लिए हम लोग लाए दल बदल अधिनियम, कि अगर आप पार्टी किस तरीके से छोड़ेंगे तो आपकी योग्यता चली जाएगी, किस तरीके से छोड़ेंगे कि नहीं जाएगी। ठीक है, तो जो ये निर्वाचित सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा, जो लोग निर्वाचित सदस्य होते हैं, सर्वाधिक दल बदल का नियम उन्हीं के लिए लगता है। जो लगता है नियम सर्वाधिक उन्हीं के लिए लगता है, निर्वाचित लोगों के लिए ही। और ध्यान दीजिएगा, जो लोग संसद में निर्वाचित होके मनोनीत होके बैठे हैं उन्हीं के लिए नियम लागू होगा, पार्टी के अन्य किसी भी सदस्य के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, आपसे कभी पूछ दे कि दल बदल अधिनियम लगता है पार्टी के जीते हुए सदस्यों पे, पार्टी के जीते हुए सदस्यों के प्लस अन्य सदस्यों के साथ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो ध्यान में बैठाया रहिएगा कि जब कभी आपसे पूछे कि ये जो दल बदल का अधिनियम लगता है, ये चुने हुए निर्वाचित मनोनीत जो संसद में बैठ रहे हैं, विधानसभा में बैठ रहे हैं, उनके लिए लगता है। बाकी पार्टी के अन्य किसी भी सदस्यों के लिए इस नियम का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पार्टी के अध्यक्ष, कोई नियम नहीं, कौन उपाध्यक्ष है, कोई नियम नहीं। क्यों? क्योंकि ना वो किसी लोकसभा से है, ना किसी विधानसभा से, ना किसी से भी नहीं है। ठीक है, अगर वो सदस्य रहते किसी विधानसभा या लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा के, अगर उसके अलावा अगर उस पार्टी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी को वो चुनते या किसी और पार्टी का हाथ थामते, तब उनकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि जो लोग चुने गए हैं अगर वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका सदस्यता जाएगी। अब दल का चुना प्रत्याशी अब कैसे सदस्यता जाएगी। पूरा है तो गगन हो रहा है। जैसे पहले वाले का ये है, ठीक, कि अगर आप स्वयं पार्टी छोड़ के जाते हैं, जीता हुआ प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, स्वयं पार्टी छोड़कर जाएंगे तो आपकी सदस्यता निलंबित हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पार्टी से जीते हैं चुनाव, ठीक है, ये पहले दल वाले से बात हो रही, दल वाले की। ठीक, दल वाले में पहला हो रहा है कि दल से संबंधित, अगर आप स्वयं पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तब आपकी सदस्यता जाएगी। दूसरा, अगर वो पार्टी सरकार में है, ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव सरकार में है लेकिन उनके भी पार्टी के सदस्य हैं। जैसे यही उत्तर प्रदेश का एक जिला है मऊ में एक स्थान है घोसी, वहाँ से दारा सिंह चौहान एक कोई और व्यक्ति लड़ा था, चुनाव लड़े थे। ठीक है, समाजवादी पार्टी का विधायक वहाँ से जीता था, समाजवादी की पार्टी के टिकट पे। लेकिन
1 से 1.5 साल बाद उसने अपना पार्टी जीता था, वो चुनाव जीता था। ठीक है, चुनाव जब जीता तो किससे जीता था? समाजवादी पार्टी से। सरकार में कौन है? बीजेपी। लेकिन जैसे ही उसने पार्टी का परिवर्तन किया, उसकी योग्यता जो सदस्यता थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। यानी जब आप स्वयं पार्टी छोड़ के जाएंगे, किस चीज के लिए? निर्वाचित लोगों के लिए हो रहा है। जब आप पार्टी छोड़ के जाएंगे, आपकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, आप सरकार में आपकी पार्टी हो या ना हो, आप जिस पार्टी से निर्वाचित हैं, अगर आप स्वयं पार्टी छोड़ के जाएंगे तो आपकी सदस्यता जानी ही जानी है। आपको उदाहरण बता दिया, आप लोग भी फिलहाल चुनाव देखें घोसी का, उसी में फेमस हुआ है नवरत्न लाल यादव। वही नहीं कहता है कि न्याय के लिए कौन लड़ेगा? आप लड़ेंगे? नहीं पूछता है। कोई रिपोर्टर आता है, पूछता है कि आपको पढ़ाई वगैरह नहीं करना, तो कहता है कि जो जनता है उसकी परेशानी सुनेंगे, आप लड़ेंगे न्याय के लिए? फिर पूछता है कि आपको पढ़ने से मतलब नहीं, तो आपसे मतलब कोई नहीं, आपसे मतलब बोलता है ना। तो फेमस कहाँ हुआ? वैसे घोसी वाले चुनाव से फेमस हुआ ना वो। अच्छा, पढ़ रहा है अब? अच्छा 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 अच्छा, तब तो ठीक है। ठीक है, तो आप तो पहला आप कह के स्वयं पार्टी छोड़ के जाएंगे, तब दूसरा है हम आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे लोकसभा वगैरह, तो बताए थे कि व्हीप होता है, व्हीप। ठीक है, व्हीप का काम होता है कि अपने पार्टी के सदस्यों को, चुने हुए लोग में से, जो चुने हुए लोग हैं उसी में से एक व्हीप होता है। वो सचेतक, व्हीप में सचेतक होता है कि आपके पार्टी के जितने भी लोग हैं, किनको किस विधेयक पे वोटिंग करना है, किस विधेयक पे वोटिंग नहीं करना है, वही चीज ये बताएगा व्हीप। ठीक है, अगर सदस्य उस सरकार के खिलाफ, अगर आप खिलाफ में मतदान कर रहे हैं सरकार के अपनी, ठीक है, अगर आप पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं, ठीक है, खिलाफ में मतदान पार्टी के, ठीक, जैसे सरकार में बीजेपी है, अखिलेश यादव भी हैं, मतलब विपक्ष में है। ठीक, अखिलेश यादव के ही कुछ सदस्य ऐसे हैं कि उनके विधेयक पे अपना मतलब सहमति जता देते हैं। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना यह था कि नहीं, आप इस विधेयक पे सहमति नहीं जताएंगे, लेकिन उनके जो विधायक हैं उन्होंने अपनी सहमति जता दी। अगर वो सहमति जता दिए तो उनकी जो है दल से संबंधित में वो पार्टी से सदस्यता जा सकती है, अगर वो 15 दिन के भीतर पार्टी के अध्यक्ष से माफी न मांग ले। ठीक है, 15 दिन के अंदर उस अध्यक्ष से माफी मांग ले। ठीक है, समझ आया जी? ये दल से संबंधित था। अगर स्वयं पार्टी छोड़ के जाएंगे तब आपकी सदस्यता जाएगी, अगर आप पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं तब आपकी सदस्यता जा सकती है, अगर आप 15 दिन के भीतर उस पार्टी के अध्यक्ष से आप माफीनामा नहीं लिखवा लेते हैं तब। अगर नहीं लिखवाएं तो चली जाएगी। ठीक, तीसरा है कि आपकी कब नहीं जाएगी, छोड़िए कब नहीं जाएगी अलग बात है, उसको बाद में बताएंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब है निर्दल प्रत्याशी, दूसरा। ठीक है, निर्दल प्रत्याशी। निर्दल प्रत्याशी अगर किसी भी पार्टी का हाथ थामेगा, ठीक है, किसी भी पार्टी का हाथ थामेगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, अगर निर्दल प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हाथ दामन थामा, उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये बताइए, जो निर्दल प्रत्याशी आप चुनाव लड़े हैं और जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है, तो उनको कोई पार्टी नहीं पसंद आई होगी तभी तो आपको चुने होंगे। उनको कोई आपकी जिस पार्टी से आप, जो पार्टियां वहां थी, उनको वो पार्टी नहीं पसंद आई होगी तभी तो आपको चुने थे ना। क्यों चुने हैं वो? नहीं समझ आ रहा है? जो निर्दल प्रत्याशी है, जिसके पास कोई दल नहीं है,
ठीक है। अब आपके पास कोई दल नहीं है और आप निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, ठीक है। तो जिस जनता ने आपको चुना है वो तो वहाँ पे किसी पार्टी को नहीं पसंद कर रही होगी, तभी तो आपको चुनी है। तो आप अगर आप किसी पार्टी में जाके मिल जाएंगे तब तो फिर उस जनता के साथ छलावा हुआ कि नहीं, धोखा हुआ, ठीक है। धोखा करेंगे आप जनता के साथ तो गलत हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि आपकी योग्यता सदस्यता हम ले लेंगे। अगर आप निर्दल प्रत्याशी जीत के आए हैं तो हम आपकी सदस्यता ले लेंगे, ठीक है। अगर किसी पार्टी के हाँ किसी पार्टी में आप सपोर्ट करेंगे तो सही। ठीक है। देखिए तीसरा है मनोनीत। मनोनीत के लिए ये नियम है कि अगर आप जब से मनोनीत हुए हैं 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर आप उस पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, तब तो आपकी सदस्यता के अंदर, अगर 6 माह के अंदर आप उस पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, तब तो आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर दीजिए 6 महीने के अंदर, ठीक। अगर आप 6 महीने के बाद किसी भी पार्टी को, चाहे जिस पार्टी ने आपको मनोनीत किया है, ठीक है, किसी भी पार्टी को अगर आप सपोर्ट करेंगे 6 महीने के बाद तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, आप मनोनीत रहेंगे ही नहीं, ठीक है। इसके लिए ये नियम बनाया गया इसलिए 6 महीने के अंदर, क्योंकि राष्ट्रपति जो है किसके कहने पे काम करते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सलाह पे, ठीक है। तो जो लोग राज्यसभा में मनोनीत होकर आते हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही आते हैं। तो 2014 में जब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था तो कांग्रेस द्वारा ही मनोनीत किए गए थे, ठीक है, कांग्रेस द्वारा ही मनोनीत किए गए थे। अगर वो कांग्रेस को सपोर्ट कर देते तो 6 महीने के अंदर तो ठीक रहता, बाकी नहीं किए, बीजेपी के सपोर्ट में रहे थोड़ा सा, अब हम नहीं कर सकते हैं पूरा, शायद हैं थोड़े से, ठीक है। तो अगर आप जो लोग मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है, उनकी सदस्यता कब चली जाएगी, अगर वो 6 माह बाद किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे तब तो चली जाएगी। अगर 6 महीने के अंदर सपोर्ट कर दिए, आप किसी भी पार्टी को कर दीजिए, 6 महीने के अंदर कर दीजिए, आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। समझ आ गया। कब कब जाएगी आपकी पार्टी, सब कब कब आपकी सदस्यता जाएगी, स्वयं पार्टी छोड़ के जाएंगे तब, खिलाफ मतदान करेंगे पार्टी के तब, अगर मतदान किए और 15 दिन के अंदर माफी नहीं मांगे हैं तब चली जाएगी सदस्यता, तब चली जाएगी अब जब निर्दल हैं और किसी पार्टी को सपोर्ट कर दिए हैं, ठीक है। मनोनीत किया जाएगा 6 माह के अंदर, अगर आप सपोर्ट किए हैं तब तो नहीं जाएगी, 6 महीने के बाद आप किए हैं तो चली जाएगी, ठीक है। आप देखिए कि कब नहीं जाएगी। कब कब नहीं जाएगी, ठीक है। देखिए पहली बात, ये जो इस वाले में स्वयं पार्टी छोड़कर गए हैं ना, ठीक है, तब है। लेकिन इसमें जब पार्टी खुद ही निकाल दे, ऐसा कभी हुआ है? अभी वरुण गांधी को जानते हैं, वरुण गांधी राजीव गांधी के भाई थे, संजय गांधी, उनकी पत्नी है मेनका गांधी, ठीक है। मेनका गांधी के ही लड़के हैं वरुण गांधी। वरुण गांधी इस समय वर्तमान में है बीजेपी से, ठीक है, लेकिन दिनवा रतिया बीजेपी को गरियाते रहते हैं, कोसते रहते हैं, ठीक है। वो पार्टी स्वयं छोड़ के निकल नहीं रहे हैं लेकिन बीजेपी को गरिया रहे हैं, ठीक है। यही काम यहाँ के जो मऊ के थे सदस्य थे, जो मऊ से थे, ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने तुरंत छोड़ के दामन थाम लिया बीजेपी का, ठीक है। अगर ये मऊ के जो विधायक थे, अगर ये विधायक रोज कहते हैं अखिलेश यादव सही नहीं, जैसे ओम प्रकाश राजभर कहते हैं ना कि ये लोग मारे हैं तो समाजवादी पार्टी वाले लोग मारते हैं तो रोने भी नहीं देते हैं, ठीक है। ये लोग मारते भी हैं, रतियाते भी हैं और रोने भी नहीं देते हैं, ऐसा बयानबाजी करते हैं,
ठीक है, अगर मान के चलिए ये पार्टी में रहते, ये पार्टी में रहते, ठीक, और पार्टी में रह के ही पार्टी को कुछ बोलते, ठीक, पार्टी तब अगर निष्कासित खुद कर देती तब आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। इसीलिए वरुण गांधी घर आते रहते हैं लेकिन पार्टियों से कभी निकलते नहीं है, क्योंकि उस संसद के सदनमा में हमको बैठना है और आपके खिलाफ बोलना है। अब अगली बार जब 2024 का चुनाव होगा तो वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलेगा बीजेपी से, हो सकता है मिले क्योंकि मेनका गांधी उनकी माँ है और वो बीजेपी से हैं, वो कुछ बोलती ही नहीं है। ये है पॉलिटिक्स, ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, ये सब होता रहता है, ठीक है। ऐसा ये सब, अरे कोई ओम प्रकाश राजभर से कब में बोल रहा है बेचारा, ये तो कौन सी पार्टी नहीं बदले हैं, कब बीएसपी में जाएंगे, कब समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, कब कांग्रेस में चलेंगे, फिर कब बीजेपी में, फिर समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर ऐसे करके आते हैं। इनसे तो कम है, वो तो खाली बोल ही रहा है। ये तो पार्टियाँ बदल के खूब गरियाते हैं। बीजेपी को गाजीपुर में आए थे, उनका विधानसभा का चुनाव प्रचार था, गाजीपुर में पता नहीं कितना बीजेपी को बोले थे, ठीक है। तो अगर आप स्वयं पार्टी खुद आपको निकाल दे तब आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। और देखिए, हम आपको बोले हैं कि ये जो दल का चुना निर्वाचित सदस्य है, ठीक है, किस पे ये नियम नहीं लगेगा, स्पीकर, वो लोकसभा का हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इसके जो स्पीकर है, सभापति हैं, अरे इसका सभापति तो रहता ही नहीं है, ठीक है। जो स्पीकर है विधानसभा और लोकसभा और विधान परिषद के, ठीक है, ये जो लोग हैं, ये लोग आपको हम बताएं कि कौन चुनता है। ये लोग साधारण बहुमत द्वारा ही पार्टी द्वारा चुने जाते हैं। जैसे बीजेपी के इस समय लोकसभा के कौन है स्पीकर, ओम बिरला है, किस पार्टी, बीजेपी से है, बीजेपी से है ना, ठीक है। कहाँ से, कोटा से सांसद हैं वो, ठीक। जब कोटा से सांसद हैं, हम आपको पढ़ाए हैं कि वो कभी भी मत नहीं देते हैं। जो लोकसभा स्पीकर होता है, स्पीकर हो, जो मतलब अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, ये लोग कभी वोटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बराबरी की बात आती है तो इनके पास अधिकार होता है वोट करने का, ठीक है। तो ये बताइए कि जब ये तो यहाँ पे वोटिंग नहीं किए, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। जब बराबर होगा तब उनका मत अधिकार होता है कि अगर बराबर वोटिंग हो गई तो आप किस पक्ष में दे रहे हैं। अगर आपने मान के चलिए कि बीजेपी के पक्ष में ना होकर आपने कांग्रेस के पक्ष में वोट दे दिया, तब भी आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आपने वोटिंग नहीं किया है, मान के चलिए जितने बार भी देखते हैं सब में तो बराबरी हो ही नहीं रही है, ठीक है, और आप वोटिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ तो सर पार्टी के खिलाफ हो गया कि नहीं। आप वोटिंग नहीं किए ना, तो पार्टी के खिलाफ हो गया कि नहीं। अगर आप वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं, मना कर रहे हैं, वोटिंग खिलाफ कर रहे हैं, तो आपकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन इस स्पीकर की, इस उपाध्यक्ष की, विधानसभा के अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप सोचिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या बन सकता है, कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इतना नॉर्मल रहता तो सब लोग पढ़ के निकल लेते। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है इसमें, बस ये कि समझ नहीं हो पाती, आप समझा नहीं पाते हैं और जो सामने बैठा है वो समझ नहीं पाता है, बस फर्क यही है। पढ़ना सब लोग जानते हैं, आप भी चाहते तो किताबिया से पढ़ लेते, किताबिया में सब कुछ लिखा है, कुछ ऐसा बाकी नहीं जो न लिखा हो, लेकिन आप नहीं समझदारी विकसित हो पाती है, ठीक है। अगर आपके पार्टी के 2/3 सदस्य उस पार्टी को छोड़ दें तब आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये था पहले 1/3, ठीक है, ये पहले 1/3 था। यानी अगर 10 लोग हैं तो 3 लोग छोड़ दिए तो उनकी सदस्यता नहीं जाती थी, लेकिन अब ये नहीं है। अब आप 6 लोग पार्टी छोड़ेंगे तभी सदस्यता जाएगी, अरे तब सदस्यता नहीं जाएगी। अगर 3 लोग छोड़ दिए हैं, पहले 1/3 था, ठीक है, ये 2003 में संशोधन करके, ठीक है, इसको 2/3 किया गया है। क्योंकि जब 1/3 करते थे सब ना, तो छोड़ के अलग पार्टी बना लेते थे, जैसे जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिनका ये देखा है ना, अरे समाजवादी पार्टी 1992 में बनी है, ठीक है, RJD वगैरह बाद में बनी है सब, ठीक है। तब इसी का कारण है
कि 1/3 सदस्य जब मांगते थे तो इतना तो उन लोगों के पास हो जाता था, अलग पार्टी बना लेते थे। ठीक है, जैसे एकनाथ शिंदे शिवसेना की पार्टी की सरकार थे, अगर 1/3 मांगती तो इतना विवाद नहीं होता, वो अलग से अपना पार्टी बना के सरकार बना लेता, अलग पार्टी बना लेता। लेकिन वहाँ पे 2/3 था, और उस 2/3 में भी वो 2/3 को पार करके लेके भाग गया। और 2/3 सोचे कि 2/3 लेके भागना, इसका मतलब है कि आपके पार्टी में आपसे संतुष्ट नहीं है लोग। एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग भागे, उद्धव ठाकरे, अब सोचिए कि उद्धव ठाकरे की मतलब अवनति हो रही है, और एक समय था जब बाला साहब ठाकरे की उन्नति थी, और बाला साहब ठाकरे के समय जितने विधायक लोग छोड़े हैं ना, किसी की हिम्मत ना होती, रातों रात दीवार में चुनवा देता। बाला साहब ठाकरे वो व्यक्ति था, रातों रात उन लोगों को दीवार में चुनवा देता। वो जिस व्यक्ति ने राम मंदिर पे इतना बड़ा बयान दिया, ठीक है, वो इस ऐसे विधायकों को छोड़ेगा? वो लोग डरते थे उनसे और सम्मान भी करते थे, और वो व्यक्ति काम भी करता था, जो बोलता था वो करता था। वो उद्धव ठाकरे अब उदारवादी की तरफ आ गए हैं, उनके अंदर धर्म की कट्टरता नहीं है। बाला साहब ठाकरे के अंदर धर्म की कट्टरता थी, वो धर्म को लेके बहुत कट्टर थे, हिंदू धर्म को लेके बहुत कट्टर थे। आज भी बाला साहब ठाकरे को लोग बहुत मानते हैं। एक समय था जब सिर्फ महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की ही चलती थी, कांग्रेस की वहाँ चलती ही नहीं थी। कांग्रेस को पता नहीं कितनी रणनीति लगानी पड़ी महाराष्ट्र में आने के लिए, आने ही नहीं देते थे कांग्रेस को। ठीक है, आज बीजेपी से जो इतना मोर्चा है ना, ये सब राम मंदिर को लेके है। ठीक है, तो आप 2/3 सदस्य अगर आपकी पार्टी से निकल गए, यानी अगर आपके पास 50 सदस्य हैं, इसके 2/3, तो ये लगभग 15 हो जाएगा, लगभग 16 3 48 हो गया, लगभग 48 हो गया। अब 16 दूनी 32, यानी जब तक आप इस 32 विधायकों को लेकर नहीं निकलेंगे, ठीक है, अगर आप 32 विधायकों को लेकर निकल गए तब तो आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। अगर आप 29 विधायकों को लेकर निकले हैं तो 29 की भी सदस्यता चली जाएगी। यही काम हुआ है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे जो लेके भागे थे, वो 3-4 विधानसभा के सदस्यों को कम लेके गए थे, जिससे उनकी सदस्यता जा सकती थी। लेकिन उससे पहले ही उद्धव ठाकरे अपने सीएम पद से इस्तीफा दे चुके थे। ठीक है, नहीं तो इन लोगों की सदस्यता चली जाती। ठीक, तो कैसे नहीं जाएगी? पार्टी खुद निकाल दे। ठीक है, किनकी नहीं जाएगी? स्पीकर की नहीं जाएगी, लोकसभा के अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की नहीं जाएगी। ठीक, अगर आप 2/3 सदस्यों को लेके भागे हैं तब आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। ठीक है, ये है आपका दल बदल। ठीक है, इतना है दल बदल आपका। अब आ जाएगा कि दल बदल लिखना आपको है। ठीक है, तो ये सब लिखना होगा पूरा, कैसे कैसे होता है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, निर्वाचित पे होगा, मनोनीत पे होगा, निर्दल पे होगा, सब ये लिखना पड़ेगा, तब आप जाके आगे बढ़ पाएंगे उसके लिए। ठीक है, समझा रहा है? तो ये जो है निर्वाचन का इतना खत्म हुआ। चुनाव सुधार वगैरह थोड़ा सा पढ़ा देंगे, बाकी अब अगला भाग 16 पढ़ाएंगे। ठीक है, समाप्त कर दीजिए इसको। ठीक, बहुत ठंडी लग रही है, गलन हो रहा है हमको तो।